हाय ऑल, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है सबका? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड अंडर कंट्रोल. एंड सॉरी फॉर द डिले प्रिडिक्शंस बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी. बहुत ज़्यादा हेक्टिक था शेड्यूल. बट लेट्स स्टार्ट. इस बार हम स्टार्ट करते हैं 15th और से लेकर 22nd ऑफ अक्टूबर तक. Let's start again with my favorite signs, that is air signs, Libra, Gemini and Aquarius. How will be this week for you all from 15th to 22nd of October? चलो अच्छे से स्टार्ट करते हैं. अरे वाह, बाकी अच्छे से स्टार्ट हुआ. 10 of Pentacles, wow, 8 of Wands, 2 of Swords and 6 of Pentacles. तो हिसाब से तो बहुत अच्छा जाने वाला है वीक. कुछ टेंशन्स जो सी थी उससे आपको रिलीफ मिलेगा. आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा. कुछ ना कुछ चीज़ें जो सी हैं, आपके रिश्ते हैं या कैरियर है या प्रोफेशन है, कुछ ना कुछ चीज़ें या कुछ ना कुछ मूवमेंट्स तो डेफिनेटली दिख रहा है मुझे. पैसे से लेकर अगर कुछ टेंशन्स थी या कुछ है, थोड़ा सा इस हफ्ते में आप होगे कंट्रोल करोगे अपने खर्चों को, अपने चीज़ों को, कि लाइक ज़्यादा खर्चे ना हो. थोड़ा सा डिसीजंस लोगे इस चीज़ को लेके कि मुझे कहाँ ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है. ये सब चीज़ें आप सोचोगे डेफिनेटली, एंड दैट इज़ गुड ऑल्सो. थोड़ा सा माइजर होगे बट इट्स ओके, इट इज़ गुड एज अ होल. हफ्ता अच्छा जाने वाला है. जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छी जाने वाली है. थोड़ी सी झगड़ा, थोड़ा सा किचकिच डेफिनेटली होने वाला है इस चीज़ को लेकर, पैसों वैसे को लेकर. अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं था तो माय डियर वंस, कम्युनिकेशन होने वाला है. बट डोंट गेट इनटू डबल माइंड. इन लाइक डबल माइंड नहीं होना है. जो मन में आया आपको बोल देना है. अगर कॉल पे है या कुछ है तो ऐसे नहीं करना. थोड़ा सोच समझ के बात करने के लिए आपका कार्ड आपको रिकमेंड कर रहा है इस चीज़ के लिए. एंड आई होप अगर कोई और टेंशन हो या कुछ है, मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. फील फ्री टू टाइप इट डाउन. राइट. गुड लक फॉर द एयर साइंस. हैव अ नाइस. आई फॉरगॉट टू मेंशन माय डियर वंस कि लास्ट वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में एंजल्स की तरफ से या किसी जो आपको आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से, वो मैं इन द फॉर्म ऑफ चिट्स ज़रूर निकालूंगी. एंड माई हेल्पिंग हैंड विल बी माई बेबी, दैट इज़ डायमंड, विच आई इंट्रोड्यूस यू. सो आप वो लास्ट तक ये वीडियो आप ज़रूर देखना कि एंजल्स या यूनिवर्स से आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं अदर देन टैरो. So let's move towards the earth sign, that is Taurus, Virgo and Capricorn. How will be this week for the earth signs, that is 15th to 22nd of October. Queen of Cups, oh my god, nice. 3 of Wands, 3 of Cups. ये डबल कार्ड निकला है, ऑटोमेटिकली आया, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ एडवाइस. एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट. द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ कप्स, कूल. Knight of Pentacles, nice. So it's Page of Wands. So प्रोफेशन वाइज आपको ये बोला है गया है, टेरो जो एडवाइस कर रहा है कि कोई भी डिसीजन पैसे वाइज आप बिना सोचे समझे, बिना कंसल्टेशन के, बिना एडवाइजर्स के, जो भी हो सकता है, एडवाइजर्स इन द फॉर्म ऑफ हीलर्स, एडवाइजर्स इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स, एडवाइजर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, उनके बिना आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस आप नहीं लेना. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसिस, कैरियर, प्रोफेशन, जॉब, कुछ भी बिजनेस, तो अब बिना उसके एडवाइसेस के, अपने कलीग्स के, आप कोई भी चीज़ नहीं करना. रही बात अब आपके रिलेशनशिप सेक्टर की, समथिंग कुछ फायरी होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ न्यू चैप्टर्स खुलने वाले हैं लाइफ को. और अगर एग्जिस्टिंग चैप्टर्स की बात करें तो आपका पर्सन जो भी है वो आप तक आएगा, बट इट इज़ एट अ वेरी स्लो पेस. वाई? बिकॉज ही इज़ इन अ मेसी सिचुएशन. अभी उसको डबल डाउट्स हो रहे हैं हर चीज़ को लेकर. थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज़ डेफिनेटली देयर. जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी इन द फॉर्म ऑफ अनदर पर्सन, लिविंग बीइंग. हो सकता है काम भी हो सकता है, घर भी हो सकता है. देयर कुड बी एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन विच इज़
कीपिंग देम बिजी, वो किसी ना किसी चीज़ में एंगेज हो सकते हैं। सो इस चीज़ को लेके वो नहीं रहना। बट अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन ज़्यादा मैटर करती है रादर देन किसी और पर्सन के। और आपका डबल 3 2 बार आया है, सो एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। डेफिनेटली is something is universe is working for you, so have faith on yourself and on your love, जिस पे भी प्यार करते हो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। एंड आई एम होपिंग द गुड फॉर यू इन अ कमिंग वीक। बहुत अच्छा हफ्ता जाने वाला। डबल डाउट्स नहीं रखना किसी भी चीज़ को लेकर। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको अभी तक क्लियर नहीं है, बिहाइंड द पिक्चर है, जो इस हफ्ते में हो सकता है रिविलेशंस थोड़ी बहुत आपको मिल जाए, तो इसलिए कुछ कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना। Alright, dear ones. So enjoy your week from 15th to 22nd. Let's move to another sign. All the best. Hi, fire signs, Aries, Leo, and Sag. I hope you are doing well. So let's go for your week. Aries, Leo, Sag. How will be this your week from 15th to 22nd of October? Justice. Wow, that is good judgment. Oh. आपकी तो बड़ी सारी जगह पर लॉटरी लगने वाली है। इंजॉयबल वीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को लगता है मेरी ही नज़र लग गई, जो इतने अच्छे कार्ड्स आने के बाद गलत कार्ड भी आ गया। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द स्टार। सो मैक्सिमम साइड पर आपका मैं ये बोलूँगी कि वीक अच्छा ही जाएगा। द जजमेंट है, द जस्टिस है। सो यूनिवर्स इज़ देयर टू हेल्प यू आउट इन एवरीथिंग। मेरे हिसाब से यूनिवर्स आपको बहुत जगह चीज़ों पे बचा रहा है, संभाल रहा है। अगर कुछ गलत हुआ है या कुछ है तो गलत नहीं मैं बोलूँगी, अगर आपको आपके मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं किसी वजह से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, मैंने ये मांगा था, मैंने वो मांगा था, वो चीज़ नहीं मिली है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सेव कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी पिक्चर बिहाइंड द सीन है कि जो आपके लिए ठीक नहीं है। सी जहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ज़रूर आई हैं कि हेल्थ में इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, कुछ इश्यूज फैमिली को लेकर या डिपेंडेंसी को लेकर डेफिनेटली है, कुछ इश्यूज रिलेशनशिप को लेकर है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में ज़्यादा खुश नहीं हो तो प्लीज़ कोई यही सोचना कि भगवान की ब्लेसिंग है, बिकॉज समथिंग इज़ देयर, सम एंजेलिक पावर इज़ देयर विच इज़ सेविंग यू, क्योंकि इसका रिजल्ट जो सा होगा ना दैट विल बी वेरी अमेजिंग। सो ट्रस्ट गॉड एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। प्रोफेशन वाइज सब कुछ अच्छा है। आपकी प्रमोशन जो सा है या फिर कुछ रेस जो सा है इन कमिंग मंथ्स वो डेफिनेटली होगा ज़रूर। सो अगर अभी किसी का पिक्चर क्लियर नहीं है कि मेरा नहीं हो रहा या मेरे उसका हो गया, ये है, आपका डेफिनेटली होगा। बस थोड़ा सा टाइम देना इस चीज़ के लिए कि आपका भी डेफिनेटली प्रमोशन होगा। थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स ज़रूर है। ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ इन अदर एक्टिविटीज़। किसी तरीके से ये हफ्ता निकालो। ये हफ्ता फिर भी बहुत ब्लेस्ड हफ्ता मैं बोलूँगी आपके लिए है। अच्छा नहीं हो रहा अगर कुछ भी तो डोंट माइंड, जब ये अच्छा होना शुरू होगा तो आप ये शुक्र करोगे कि थैंक गॉड उस टाइम पे मैंने कोई गलत स्टेप नहीं उठाया, मैं बच गया या बच गई हूँ। सो ऑल द बेस्ट डार्लिंग्स, सी यू सून आफ्टर 22nd अगेन, बाय बाय। हाई वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, हाउ यू आर डूइंग? अच्छा चल रहा है। वाटर साइंस आर वेरी इमोशनल साइंस। चलो देखते हैं इस बार कैसे आपका वीक जाता है। फिर फ्रॉम 15 to 22nd। Okay, 7 of swords, 9 of cups, 9 of wands, 4 of swords, 10 of pentacles, 8 of wands, 5 of pentacles and 7 of pentacles. So as far as your week is concerned, आपके इमोशंस जो से हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको मेंटल एंग्जाइटी ज़्यादा दिख रही है। आपको ये लग रहा होगा कि अब मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं, मेरे को भी इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, वो इंसान मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा या बात नहीं कर रहा। सो आई वुड रिकमेंड यू कि लाइक थोड़ा वक्त है और थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा निकाल लो कैसे तैसे करके। मेरे हिसाब से इसके बाद के जो सा वक्त होगा ना
वो ज़्यादा बेटर होगा। बस ये लास्ट स्टेज चल रहा है आपकी परेशानियों का, और उसके बाद ये ज़्यादा हफ्ता उसके बाद बेटर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है और द एम्परर है, क्योंकि 9 ऑफ इधर वॉन्ड्स आया है, उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मतलब ये सेकेंड लास्ट स्टेज है आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म होने का। वैसे भी अक्टूबर के लास्ट जाने तक, लास्ट जब होता है अक्टूबर का, जाते जाते ये कुछ ना कुछ अच्छा दिखाना शुरू कर देता है, जो भी हमारा ग्लिम्स आना शुरू हो जाता है कि हमारा आने वाला साल कैसा होगा। सो मेरे हिसाब से आने वाला साल आफ्टर जनवरी फरवरी आपका ज़्यादा बेटर होगा। अपनी तबीयत, अपनी सेहत, अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस टाइम पे सर्दी ज़ुकाम या कोविड की वजह से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करिएगा। टांगों में दर्द हो या कहीं और कोई इशू हो बॉडी में, तो प्लीज़ ट्राई टू कंसल्ट द डॉक्टर एंड टेक ड्यू केयर। अब आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप में आपका जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्टैक्ट, जो भी आपको सोच रहे हो कि आपको वो पर्सन कॉन्टैक्ट करेगा या जो भी है वो करने की कोशिश करेगा, बट हो सकता है आपसे कॉन्टैक्ट ना हो पाए या फिर बहुत माइन्यूट सा कॉन्टैक्ट हो। दोनों में से कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपका फ़ोन नॉट रीचेबल जाए, हो सकता है वो फ़ोन उसी टाइम पे आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए फॉर एनी रीजंस, आपसे कॉन्टैक्ट, या नो नेटवर्क जोन में आप पहुंचे हो या वो पहुंचे हो या कुछ भी होगा, आपसे वो जब भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंस हो रहा है। बट हाँ, कॉन्टैक्ट डेफिनेटली दिख रहा है कि कॉन्टैक्ट होने की वो करने की कोशिश करेंगे। कैरियर और फाइनेंसिस में मैंने आपको बोल दिया, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अक्टूबर लास्ट तक वेट करो, उसके बाद सिचुएशन आपको खुद ही बता देगी कि आई एम गोइंग टू गेट बेटर। So now let's go to my baby. He's going to pick up some good messages for you all. As a whole मैं देख रही हूँ, अगर ये चीज़ अच्छी होती तो अगले बार से हम लोग पर्टिकुलर साइन के लिए दोबारा से करेंगे कि कोई क्या मैसेजेस आते हैं आप सबके अलग अलग से। अभी एज अ होल कलेक्टिव मैं मैसेजेस निकालूंगी कुछ, उसको रीड करते हैं। डायमंड, पिक अप द चिट्स. What you want to convey the message, what God wants to convey. Come on, Diamond, pick up the chits. See, pick up the chits. Give it to me. Give the chit to Mama. Yes, baby. One. This is the one. Give more. Give more. Yeah. Give me 5. Three more. Diamond, give 3 more, baby. 3 more. 3 more. 1. Okay, very good. One more. Okay, done. Go. So let's see what Diamond has got for you all, guys. Okay, last with you. That's funny. Okay, dream come true. So there is a wish fulfillment in this week. Value yourself. You wanna get more? You wanna give more? You wanna give more? Promotion. So कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली प्रमोशन है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इमोशंस में प्रमोशन हो या किसी चीज़ में प्रमोशन हो, कंप्रोमाइज। जिन लोगों के अगर कुछ आना है, डायमंड इज गिविंग 1 मोर चिट, आई डोंट नो व्हाई इज गिविंग 1 मोर। तो लेट्स सी क्या बोल रहा है। विक्ट्री। सो मेरे को तो ये वीक बहुत अच्छा दिख रहा है। वैल्यू योर सेल्फ, सेंटर में तो कार्ड यही आया है, स्लिप यही आई है कि वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ। दिस इज अ स्लिप विच इज कमिंग, वैल्यू योर सेल्फ। खुद की कदर करो तभी दुनिया आपकी कदर करेगी। उसके बाद जो सा इसका है ड्रीम कम ट्रू, बेस जो सा आ रहा है वो ड्रीम कम ट्रू आ रहा है। आपका कोई ना कोई ड्रीम पूरा होगा जिसके बाद आपको लगेगा कि येस यू आर ऑल्सो वैल्यूएबल, और उसके बाद अगर आप अपनी कीमत जानोगे तो उसके बाद ही आपके पास सक्सेस का कार्ड है, दैट इज़ विक्ट्री, दैट इज़ विक्ट्री, राइट। हाँ, हो सकता है इसके बारे में, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, वैल्यू योरसेल्फ का कार्ड आया। तो कंप्रोमाइज़ अगर आप करने की सोच रहे हो उस चीज़ के लिए कि भाई मैं बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ कर दूंगा या कर दूंगी जस्ट टू गेट द विक्ट्री, विक्ट्री तो आपकी वैसे ही मिलनी है आपको। तो कंप्रोमाइज़ अगर आप सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मामूली सा कंप्रोमाइज़ है। और अगर जहाँ पर आपका पार्टनर का वो आ रहा है इस चीज़ में कि लस्ट विद यू, सो जो भी अगर आपको कोई न्यू ऑफर्स आ रहे हैं या कुछ आ रहा है तो उसमें आपका लस्ट विद यू का स्लिप निकला है, सो दैट इज़ लस्टफुल।
So don't get into mess if you want to have a true love. So that is not seriously not there. True love वाला situation नहीं है, lust का कार्ड है. And promotion. So कहीं ना कहीं promotion आपको मिल सकता है कैरियर पे या कहीं चीज़ पर आपको promotion definitely मिल सकता है. But the thing is this कि उसके लिए ज़रूरी नहीं प्रमोशन आपको ऑफिस या कैरियर या प्रोफेशन में मिले या बिजनेस में मिले, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है. आपको इमोशनली कोई प्रमोशन हो सकता है आपकी एंगेजमेंट के बाद, शादी की डेट डिसाइड हो जाए या एंगेजमेंट की डेट डिसाइड हो जाए रिलेशनशिप के बाद. किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह का कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रमोशन मिल सकता है आपको. सो जस्ट अपने आप को वैल्यू करना मत भूलिएगा, बिकॉज अनटिल अनलेस यू वैल्यू योरसेल्फ यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग विच इज़ कमिंग ड्रीम कम ट्रू. सो आप आपकी जो भी विश है एक पूरी होने वाली है इस हफ्ते में एंड विक्ट्री आपकी है. कंप्रोमाइज़ अगर करने की सोच रहे हो तो उसको छोड़ ही दो तो ज़्यादा बेटर है. ज़्यादा नहीं सोचने का है उसके लिए. कंप्रोमाइज़ बहुत कम के या ना के बराबर है. रेस्ट इज़ प्रमोशन. सो एंजॉय योर वीक गाइस. सी यू अगेन. बाय बाय. कमिंग वीक में खुश रहो.